जन्माष्टमी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। हर साल की तरह कृष्ण के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़े, भजन कीर्तन के बीच कृष्ण के स्वागत की तैयारियां हो रही थीं। भगवान कृष्ण ऊपर से सारा नजारा देख रहे थे। उन्होंने राधा और सुदामा से कहा, राधे और सुदामा, पृथ्वी लोक पर मेरे जन्म दिवस की तैयारियां कितनी धूमधाम से चल रही हैं। धरतीवासी मेरे जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरा मन कह रहा है कि इस बार मैं आप सबके साथ पृथ्वी लोक पर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है। कृष्ण राधा और सुदामा के साथ पृथ्वी लोक पर चले गए। तभी एक व्यक्ति की नजर कृष्ण पर पड़ी। वो देखो, कृष्ण की झांकी कितनी सुंदर लग रही है। ये बालक तो वास्तव में कृष्ण जैसा दिखाई दे रहा है। लगता है इस बालक को माखन का प्रसाद खाना है। रुको बेटा, मैं अभी पंडाल में से प्रसाद लेकर आती हूँ। देखा राधे और सुदामा, मेरे जन्मदिन पर मेरी स्वागत की कितनी तैयारियां होती हैं। अब हम सब पेट भर के माखन खाएंगे। ये लो बेटा, माखन खाओ। ये भगवान कृष्ण, यह राधा और यह सुदामा के लिए है। सचमुच आप सब बिल्कुल कृष्ण, राधा और सुदामा लग रहे हैं। माखन बहुत ही स्वादिष्ट है माता। इतना कहते ही कृष्ण राधा और सुदामा के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महिला चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो व्यक्ति कुछ देर पहले कृष्ण को झांकी समझ रहे थे, वे दुखी हो गए। हमने सचमुच के कृष्ण को पहचाना नहीं। हमसे बड़ी भूल हो गई। भगवान कब किस रूप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुमने सही कहा भाई, भगवान आए और चले गए, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। चलो अंदर पंडाल में चलकर भगवान की पूजा करें। भगवान कृष्ण अपने मित्र और राधा के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियां देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर गई, जिसमें बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। इस झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? ये तो झोपड़ी के समीप जाने पर ही पता चलेगा। कृष्ण जी सबके साथ झोपड़ी के समीप पहुंचे। झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें बीमार बूढ़ी माँ, पति पत्नी और एक छोटी बच्ची थी जो माँ से खाना मांग रही थी। झोपड़ी में एक कोने पर छोटी सी भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी थी, जिसके सामने एक दीपक जल रहा था और पत्नी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी। कल्पना, भगवान कृष्ण की पूजा करने से क्या होगा? वे हमारी सुनते ही कहाँ हैं? कितने दिनों से कोई काम नहीं मिला। माँ की दवाई लानी है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच बहुत लाचार हो गया हूँ। कोई काम देने को राजी ही नहीं होता। ऐसा ना कहो जी। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कृष्णा, आपके जन्म दिवस पर मैं आपको बस दही का भोग लगा रही हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दही है। ये भोग स्वीकार करो प्रभु। भगवान कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे सुदामा जी और राधा जी से बोले, आज मैं इन सब के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। बहुत उत्तम विचार है कृष्ण। घर में कोई है? कृष्ण आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? ये तो कृष्ण की झांकी दिखाई देती है। आज जन्माष्टमी का उत्सव है, इन्हें भीतर बुला लेती हूँ। हाँ, आप सब अंदर आ जाएं। मुझे तो अपना जन्मदिन मनाना है, केक काटना है, पूरी पकवान माखन मिठाइयाँ भी खानी है। इसलिए तो मैं आप सबके साथ अपना जन्मदिन मनाने आया हूँ। पर मेरे घर पर तो थोड़े से दही के सिवा खाने को कुछ भी नहीं है, और आज आप मेरे घर भगवान के रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूंगी? हे भगवान कृष्ण, मेरी मदद कीजिए। अब कृष्ण को याद किया है तो मुझे कुछ करना ही होगा। आप 2 खाली थालियां लेकर आइए। कल्पना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह तो कृष्ण को एक झांकी का रूप समझ रही थी। कल्पना ने 2 खाली थालियां कृष्ण के सामने रख दी। भगवान कृष्ण ने पहली थाली को बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट केक और पकवानों में बदल दिया और दूसरी थाली को सोने के सिक्कों में बदल दिया। कल्पना और उसका परिवार ये सब चमत्कार देखकर दंग रह गए। साक्षात कृष्ण के दर्शन पाकर मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल हो गया प्रभु। हाँ माँ, तुमने सच्चे हृदय से मुझे याद किया था, और जो कोई भी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सच्चे हृदय से मुझे याद करता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कहते ही भगवान कृष्ण राधा और सुदामा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। कल्पना के घर में कृष्ण के चरण पड़े तो उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उसकी सांस की बीमारी दूर हो गई। कल्पना ने रहने के लिए बड़ा घर भी बनवा लिया। अब उसके पास कृष्ण जी की कृपा से सब कुछ था। कहते हैं, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो तो वे दर्शन देने जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है मन में विश्वास का दीपक जलाने की। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।